यूसी 34 में भी यही हाल है। लेकिन आपने देखा कि कितना बड़ा स्कीम सिंध गवर्नमेंट लाई आपके लिए। और ये सिर्फ उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, कच्छी बोलने वाले लोगों को पानी फराहम की, और यहाँ पर बैठे हुए तमाम जितने भी कौम हैं सबको पानी पहुंचाया। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि यहाँ से हमें वोट नहीं पड़े, यहाँ पर हम काम नहीं कराते। यहाँ के लोगों ने कई पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिम्मत पर यकीन रखती है। ये 30 से 40 सालों में से यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हम पर मुसल्लत हैं। इन्होंने कौन सा बड़ा काम किया मुझे आप बता दो। ये सामने आपके अपनीवर रोड है, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। ये आपके इलाके में कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके। ये 50 हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो मुकम्मल हो चुका है, वो बहुत जल्द आवाम के लिए शुरू किया जाएगा। वो भी बल्दिया रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने अगर किसी ने बनाया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 200 एकड़ की मंजूरी दी है। वो इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द आपके इस डिस्ट्रिक्ट कामाड़ी में बनेगा, आपके इलाके में बनेगा। आपके बच्चे आपके इलाके में यूनिवर्सिटी में जाएंगे, किधर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, आपने तमाम पार्टियों को आजमाया, एक एक पार्टी को आजमाया, सबको नुमाइंदगी दी, अगर नहीं दी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी। इस मर्तबा अल्लाह पाक ने आपको एक बेहतरीन मौका फराहम किया है, क्योंकि बाकी हल्कों में 5 साल के बाद इलेक्शन होना है। आप खुश नसीब हो, जिस तरह का शख्स इधर मुसद्दर किया गया, जो ये बनने से पहले कचरों पर बैठकर तस्वीरें बनाता था, वीडियो बनाता था, और कहता था कि मुझे वोट दो, मुझे सपोर्ट करो। लेकिन फिर भी जो हुआ जैसे हुआ, उसके बाद आपने देखा यही शख्स जब एमएलए बना तो उसने नेशनल टीवी पर आकर कहा कि उन्होंने पूछा बल्दिया टाउन क्यों नहीं जाते, तो इसने जवाब दिया कि बल्दिया टाउन में मेरी जान को खतरा है। मुझे एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि बल्दिया में आप ना जाएं, आपको मार दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इस तरह के लोगों को आप लाते हो जो इलेक्शन से पहले कचरों पे भी बैठते हैं, आपके पास फुटपाथों पे भी बैठते हैं, आपके लिए बर्गर भी बनाते हैं, आपकी खिदमत करने के लिए भी आपकी हमदर्दी हासिल करते हैं। लेकिन बनने के बाद आपके इलाकों में उनको सिक्योरिटी रिस्क होता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग भरपूर कोशिश करें। जावेद नागौरी साहब ने भी आपसे बातें करनी है, आप लोग भरपूर तैयारी करें। आप लोग अपने इलाकों से खान साहब को कामयाब बनाएं, क्योंकि आपके पास जो भी काम हुए, अगर बल्दिया के आप लीज का बताएं, बल्दिया में जो मालिकाना हुकूक भी दिए, अगर आपको लीज भी दिया तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। बल्दिया में बिजली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाई। बल्दिया में जब भुट्टो साहब का दौर था उस वक्त ये सारी चीज़ें आपको दी गई, और उसके बाद गैस भी आपको दिया गया। ये सारे काम
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराए। अभी अब रिवर रोड भी आपका बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ये जो अब रिवर रोड से अंदर जो 7 नंबर पे रोड जाता है 4 नंबर वाला, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनवा के दिया। आपके सामने वाला भी रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनवा रही है। आपके गलियों में सीवरेज लाइन भी डाल के दिया, पानी भी डाल के दिया और सीसी भी करवा रहे हैं। ये सारे काम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है तो आपका ही फर्ज बनता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं, उसके उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आप तमाम दोस्त वोट देने के लिए तैयार हो, हाथ खड़े करके। अगर जो नहीं देना चाहता वो हाथ नीचे करे, कोई मसला नहीं है। हमें आप वोट देने के लिए तैयार हो तो इंशाअल्लाह ताला हम भी हाथ खड़ा करके कहते हैं हम भी आपके काम करने के लिए तैयार हैं। जो अगर आप आओ इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए हाजिर हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पीपल यूथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब आमिर लेगी साहब को पंडाल में आने पर खुशामदीद कहते हैं। काफिर है तू शमशीद है पिघलता है भरोसा, काफिर है तू शमशीद है पिघलता है भरोसा, मोमिन है तू भी तीर भी लड़ता है सफाई। दोस्तों और साथियों, अभी मैं एक ऐसे शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनों के दिल की धड़कन, शेर कराची, साबिक मिनिस्टर जनाब जावेद नागूरी साहब को क्यों आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा बुजुर्ग 8:30 बजे 8 बजे से ये प्रोग्राम था और आप लोग बैठे स्टेज पर बैठे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर और MP लियाकत अली आस्कानी साहब, आबिद सत्ती साहब और 249 के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अब्दुल कादर मंदोखैल साहब, इस मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाले जिसने आज ये महफिल सजाई है और हमें मौका दिया है आपसे बात करने का, खालिद नियाजी साहब, जुबैर नाशारी, जावेद बलोच, वली खान, और फिर बार बार जिक्र जो है हमारे UC चेयरमैन का हो रहा था। बड़ी खुशी हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यूनियन काउंसिल का वाइस चेयरमैन होकर भी जो है उसने पार्टी से इतने काम लाए यहाँ पर, और लोगों में आज उसका ये जिक्र हो रहा है कि अल्ताफ हुसैन हाली साहब का। हमारे साथ जो है आसिफ खान भी बैठे हैं, मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखने वाले। पब्लिक तो मेरे ख्याल से लोग जो है जो मलक इसाक की मैं सुन रहा था तकरीर और मैं पूछ रहा था कि भाई का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक़ जो है मुस्लिम लीग नून से था। और माशाल्लाह कल भी जो है हमारे सीनियर नायब सदर थे हमारे अनवर खान नियाजी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। उनका भी यही कुछ कहना था जो आसिफ खान ने कहा और जो मलक इसाक ने कहा कि मुस्लिम लीग को हमने आजमाया और ये आज के लोग नहीं थे। जिस तरह हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से एक ज़माने से रहा है, इसी तरह से इनकी वाबस्तगी भी जो थी मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन वाबस्तगियाँ होती क्यों है कि हम पार्टी में शामिल हो जाए और ऐसी पार्टी का साथ दें कि कम से कम किसी का लीडर जो है वो दिलेर होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी कौम का मसला होता है। अगर कौम दिलेर हो और लीडर बुज़दिल हो तो मैं समझता हूँ कि कौमें नाकाम हो जाती है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आपके सामने ये सारी चीज़ें बोलने की बात नहीं है। जिस तरह कादर मंदोखैल साहब ने कहा कि इस वक्त सियासी माहौल है और कादर मंदोखैल ने बड़ी अच्छी बातें की
लेकिन एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी भी जमात में बहुत सी चीज़ें देखी जा सकती हैं कि किस आदमी को उम्मीदवार बनाया जाए। कादर मंदोखेल साहब किसी भी तरीके से काफ़ी कोशिशें हुई उस ज़माने में जो है 2018 के इलेक्शन में उसको रोक दिया गया आपकी नुमाइंदगी करने के लिए, लेकिन पूरी पार्टी को और पूरे बल्दिया टाउन के तमाम कारकुनान को ये फ़ख्र है कि हारने के बाद इस शख्स ने आपका साथ छोड़ा नहीं। और जो मुसल्लत कर दिया गया था, जिस तरह मुसल्लत किया था, उस तरह से कादर मंदोखेल ने उसको मैदान छोड़ने पर मजबूर भी किया। तो ये इस तरह के लोग आते जाते रहते हैं। कोई लोग मज़हब के नाम पर वोट लेते हैं, कोई जो है लिसानियत के नाम पर वोट लेते हैं। जिस तरह अगर पीपल्स पार्टी का माजी देखा जाए तो आप उस ज़माने से लेके जब से पीपल्स पार्टी ने वजूद में आई है, तो ये बल्दिया टाउन में काफ़ी लोग जो है हमारे लियाई से भी ताल्लुक़ रखते थे कि शुरू में वहाँ झोपड़े हुआ करते थे, उन लोगों को यहाँ बसाया, फिर उन लोगों को यहाँ पर लीज भी दी है। पानी का मसला हो गया, भले वो भाग गया भगोड़ा, किसी की पीपल्स पार्टी को परवाह नहीं है। हमें अगर ये जो आज यहाँ काम हो रहे हैं तो ये आज इलेक्शन की वजह से नहीं हो रहे। इलेक्शन के जब आने होते हैं तो काम सारे रोक दिए जाते हैं, तरक्याती काम। लेकिन ये लियाकत आसकानी ने और ये उसकी पूरी टीम ने ये पहले से जो है ये काम मंजूर करवाए हुए थे इस इलाके के लिए। जो आज मैं देख रहा हूँ टब्बर मार्केट रोड का भी जो है काम हो रहा है, यहाँ का भी काम हो रहा है। एक अभी साबिक नाज़िम जिसके बारे में तमाम दोस्तों ने जिक्र किया था, तो मैं जिस तरह वो आए हैं यहाँ पर वॉशिंग मशीन से धुलकर, और वो किसी एक दहशतगर्द का नाम कादर मंदोखेल साहब जो भूल गए थे, जिसने भोलू जो नाम था यहाँ पर जो लोग पैसों के लिए लोगों को जिंदा जलाते, 350 लोगों को जो है जिंदा जला दिया गया यहाँ पर। रहमान भोला और ऐसे कई दहशतगर्द जो अभी भी इन्होंने अपने बगल में छुपा रखे हैं। ये वक्त आने पर उन लोगों को फिर यहाँ पर मुसल्लत करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच ये है कि जिस तरह यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ बसने वाले कराची के सारे लोग जो भी यहाँ लोग रहते हैं उनको इस शहर के ऊपर इतना ही हक है जितना किसी और का है। यहाँ हम चाहते हैं कि हर शख्स को पूरी मुकम्मल आज़ादी हो काम करने की, सियासत करने की और रोज़ी कमाने की। ये कराची शहर मिनी पाकिस्तान है, लेकिन माजी में बहुत बड़ा जो है यहाँ पर आपने शहर के अंदर देखा होगा लिसानियत के नाम पर किस तरह से महदूद कर दिया होगा। उसका शिकार आप भी रहे, उसका शिकार ये पूरे कराची के शहरी रहे। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से और हमारे रियासती इदारों की वजह से इतना अमन कायम हो चुका है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी ताकत से, वोट की ताकत से उस अमन को मुस्तकिल बरकरार रखना चाहती है। आपसे सिर्फ ये है कि माजी में जितने जो काम हुए, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी कहता हूँ कि अगर उसने जाकर कहीं पर फ्लाईओवर बनाए होंगे तो उसे क्या बल्दिया टाउन का रोड नहीं दिख रहा था क्या? उसे बल्दिया टाउन के इलाकों के रोड नहीं दिख रहे थे क्या? मैं अभी लियाकत आसकानी से कुछ शेयर कर रहा था। लियाकत, ये जो हमने जो ये काम किए हैं, ये इन लोगों पर एहसान नहीं किया हमने, ये इनकी बुनियादी ज़रूरियात है। पानी, बिजली, गैस हर शहरी का हक है। ये कोई हमने आप पर एहसान नहीं किया है, हमने आपका हक आपको दिया है कि जितनी मुमकिन हो सके। अभी भी यहाँ पानी की शिकायतें हैं, तो मैं लियाकत से मशवरा कर रहा था कि लियाकत यहाँ वाटर पंपिंग स्टेशन कितने हैं, तो मेहरबानी करके यहाँ 2-2, 3-3 यूसी के ऊपर लियाकत, हम और कादर मंदोखेल साहब सब यहाँ मिलकर ऐसा एक प्रोग्राम बनाएंगे कि यहाँ 2-2 यूसी, 3-3 यूसी के ऊपर एक वाटर पंपिंग स्टेशन होना चाहिए। उसमें आदमी पानी स्टॉक करे और फिर वहाँ से सप्लाई हो, ताकि हमारा पानी चोरी नहीं हो। और असल मकसद जो बुनियादी है कि पानी को स्टॉक कैसे किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हुकूमतें रही है, यहाँ 40 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत की है यहाँ पर, लेकिन इस तरह की सोच नहीं रखी उन्होंने। अब भी वो आए, पता नहीं कौन सा है कि उनके तो वोट लेंगे, उनके लोग यहाँ पर लेंगे, क्या समझ कर आए, किन के बलबूते पर यहाँ आए कि लोग जो है इनको वोट देंगे। मैं समझता हूँ कि लोग अब बिल्कुल बाशऊर हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि यहाँ पर आज़ादी से रहे और हमारे काम होने चाहिए।
ये जो ताकत हम इस्तेमाल करते हैं ये बदमाशों पर इस्तेमाल नहीं हो, ये दहशतगर्दों पर इस्तेमाल नहीं हो। ये जो पैसा इतना खर्च हो रहा है ये दहशतगर्दों के लिए नहीं होता है। हुकूमत का पैसा आवाम के ऊपर खर्च होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह कादर मंदोखेल जो है बहुत ज़हीन आदमी है, बहुत टैलेंटेड आदमी है और आपके दरमियान रहता है। वरना मैंने ये देखा है कि जो शख्स हार जाता है वो मैदान छोड़कर भाग जाता है, भागने वाला नहीं है। ये इसमें क्वालिटी है और यही क्वालिटी देखकर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट देकर आवाम के दरमियान भेजा है, आपके दरमियान भेजा है। आपसे सिर्फ हमारा ये एक गुजारिश ये होगी कि वोट मिले नहीं मिले, हमने वोट के लिए यहाँ खिदमत नहीं करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो गरीब आवाम के लिए उसने जान दी थी, लेकिन उस वक्त लोग शायद उसको समझ नहीं पाए। आज मुखालफिन भी कह रहे हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बड़ी हैसियत थी, वो बहुत बड़ी एक हस्ती थी जो आलम इस्लाम के हीरो थे। अभी बिल्कुल जो एक तंजीम एक निकल कर आई है कि जिस तरह आसिफ भाई ने कहा कि दीन की सियासत हो रही है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर दीन की बात करने वाला, इस्लाम की बात करने वाला सबसे बड़ा मुजाहिद जो था वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जिसने कादियानियों को काफिर करार दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये लोग स्टेज पर आकर तकरीर कर सकते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर सकते क्योंकि वो सूली नहीं चढ़ सकते। और अब भी जो है मैं देख रहा था, मुझे दोस्त दिखा रहे थे कि शायद मरियम नवाज साहिबा को जो है यहाँ का जो है वो भेजा है कि आएंगी, वो वर्क करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि जिसके लीडर डील कर कर भाग जाए। लेकिन ये पीपल्स पार्टी की एक खासियत है कि हम लड़ाई जब लड़ते हैं जाबिरों से और जालिमों से, तमाम मजलूम लोगों को इकट्ठा करते हैं और मजलूम लोग ही हमारे साथ रहेंगे, जालिम नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे उम्मीद रखता हूँ, मैं मोहल्ले वालों से उम्मीद रखता हूँ मैं कि यहाँ की तमाम बिरादरियों से, न्याजी बिरादरी से, ऐवान बिरादरी है, हमारी मायूटी बिरादरी है, कच्छी बिरादरी है, तमाम जो यहाँ लोग रह रहे हैं। इलेक्शन का दिन बहुत गर्म दिन है, एक तो 29 अप्रैल है और फिर रमज़ान का महीना है। तो इस तरह तो हम आज ठंडी इसमें बैठे हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब निकले और हम पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने निकले, इसका रिजल्ट आपको इंशाल्लाह मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पहले हमारा चेयरमैन नहीं था, लेकिन जब लियाकत आस्कानी और कादर पटेल या MP MNA आकर बने तो उन्होंने कुछ कर दिखाया, अपने हल्के के साथ साथ इन दूसरे हल्कों में भी काम किया। तो रमज़ान का महीना होगा, उसमें कोशिश ये करें कि लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने हल्का अहबाब को, अपने ख़ानदान के लोगों को उनसे कहें, उनके अच्छे तरीके से, बाइखलाक तरीके से उनको पोलिंग स्टेशन पर ले जाएं, उनको समझाएं कि वोट कहाँ लगाना है। क्योंकि ये वोट जो है असल ताकत यही है, ये जो यही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आवाम को सिखाया कि ना बंदूक काम आएगी। आज बंदूक पर हुकूमत करने वाले इस शहर के अंदर आपने देखा है कि कुछ किधर है, कुछ किधर है, सबने अपना वो छोड़ दिया। लेकिन असल ताकत जो है, ताकत का सरचश्मा जो है आप लोग हो। आप यहाँ जो लोगों को स्टेज पर बैठाते हो, आप लोगों को जो है फर्श पर बैठाते हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और कादर मंदोखेल की जो इज्जत है वो आप लोगों के हाथ में। इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे, लेकिन जो बुनियादी सहूलतें होंगी, जिस तरह अब यहाँ हमको पानी, बिजली और सीवरेज से आगे की बात करनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यहाँ कॉलेज बनना चाहिए, जिस तरह हमारे छोटे छोटे इलाकों में बने। लियारी बहुत छोटा इलाका है, लेकिन मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि ये वाइड सब डिवीज़न है हमारा, जहाँ हमारे पास यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ हमारे पास कॉलेज भी है, जहाँ हमारे पास हॉस्पिटल भी है। लेकिन अभी और कोशिश करनी है, क्योंकि ये 40 सालों से ये आपके लोग इलाके जो थे वीरान हुए थे। तो इस उम्मीद के साथ कि रमज़ान का महीना होगा, बड़ा सख्त शायद मौसम होगा, लेकिन रमज़ान का महीना अल्लाह ताला बड़ी मेहरबानी करेगा और कादर मंदोखेल के लिए जो है वो इंशाल्लाह ये महीना वैसे ही बरकतों वाला महीना है। तो कादर मंदोखेल साहब, मैं देख रहा हूँ, मैंने आपसे भी कहा है कि लोग खुद ब खुद निकल रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर तब्दीली आनी चाहिए, लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पीपल्स पार्टी कामयाब हो। तो आपका बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए शहीद मोहतरमा। ये थे हमारे कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी साहब। और अभी आखिर में मैं खालिद नियाजी से गुजारिश करूँगा कि वो आए और आवाम का शुक्रिया अदा करें। मैं आप सबका
बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने यहाँ हमें टाइम दिया, हमारी इज्जत रखी। इसी तरह इंशाल्लाह साथ मिल के चलेंगे और 29 अप्रैल को नहीं भूलना है आप सब ने। इंशाल्लाह ताला तीर को मोड़ लगाना है और इंशाल्लाह कादिर बंदो कैल साहब को जिताना है। जिए भुट्टो। आफ्ताब खान न्याजी, ताहिर खान न्याजी, अताउल्ला इस्माइल और इन सब ने यहाँ पे तकरीर की और इलाके के हालात जो है उसको देखते हुए बताया कि आइंदा इसके लिए क्या करेंगे। हमारे साथ इसी इलाके के जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम सर? मेरा नाम सिकंदर अली है और ये तो खुशकिस्मती है इस इलाके की कि किस्मत खुल गई है कि आपको इतना अच्छा कैंडिडेट कादिर खान मंगोफेल और न्याजी बरादरी के लिए खुशकिस्मती की बात है। जो हमारे न्याजी बरादरी हैं, खालिद खान न्याजी और उनके साथ जितने भी लोग हैं, जितना एक चाह रहे हैं अच्छे से अच्छा हो हमारी बरादरी के लिए और हो रहा है, दिख भी रहे और पीपल्स पार्टी करेगी। बस जी आप लोग बिल्कुल जी बिल्कुल हो रहा है पीपल्स पार्टी में और न्याजी बरादरी के साथ मिलकर सारा काम हो रहा है और आप देख रहे होंगे पानी भी आ रहा है।
हमारे साथ खालिद भाई हैं जो इस इलाके के यहाँ पर एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग रखी थी जिसमें काफ़ी भरपूर शिरकत की जवान की और इंशाअल्लाह ताला हमने इनके तासुरात सुने हैं कि इंशाअल्लाह ताला हो रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से जीतेगी और इलाके के मसले हल करेंगे। और अभी हमारे साथ हैं ताहिर सियासी साहब हैं। ताहिर सियासी साहब हमारे इलाके की किस्मत ये कि NA 249 में बाय इलेक्शन हुआ है। इंशाअल्लाह इस बार ईद को वोट देके जो चार मसाले वो भी इंशाअल्लाह हमारे हल्के में बहुत सारे काम हैं कि पाकिस्तान पार्टी नहीं कर रही है कि यहाँ से पाकिस्तान पार्टी का ना MP है ना कोई MLA है। तो पाकिस्तान पार्टी समझ लेंगे NA 249 पे इंडिया टाउन के आराम पे बहुत गहरी नज़र है। वो हर एक मसाइल को देखते हैं। वो एक एक लीडर खुद आ रहा है। हमें ऐसा नहीं होता कि हमें ढूंढना पड़ता है। जितना ये वाड़ा साहब ऐसे गायब हुए कि जैसे क्या बताएं। जी तो नाज़रीन आज इस इलाके के गुलाम सरवर भाई साहब जो हैं उन्होंने इस मौके में बहुत अच्छा काम किया है और उनसे बात करें। जी सर काफ़ी सारे काम भी कराए गए हैं। पार्टी का मशहूर है माशाल्लाह। आज आवाम ने ये बता दिया कि हम पीपल्स पार्टी की जियाले हैं। माशाल्लाह हमें बहुत खुशी हुई इस प्रोग्राम पर। शुक्रिया। अहमद अली अहमद के साथ